we have started our next chapter, that is insect eating plants. So I have already told you that animals are herbivorous or carnivorous, but uh, plants produce their food own, right? So some plants are that eats the insects. Okay, so though these plants eat insects, they also produce the food with the help of photosynthesis. Okay, now let's see insect eating plants. So open page number 41. Some plants eat insects too. Unscrabble the word to find the names of these carnivorous plants. Now which living things are called carnivorous? Actually, carnivorous, herbivorous are the type of animals according to what they eat. Now here the plants are called carnivorous because they eat animals, that means insects, right? That's why these plants are called carnivorous. Pick out your answer from the help box. Now see the picture, the plants which are insect eating, the pictures are given here. Okay, so by seeing picture you have an idea about these plants. Leaves of this plant look like a pitcher with a flap that partly covers the top, insect partly covers the top. अब आप ये देखिए, इसका शेप है ना बिल्कुल पिचर जैसा, तो ये क्या होता है, इट इज फ्लैप एंड पार्टली कवर्स द टॉप, इंसेक्ट आफ्टर टू द शुगरी ट्रेल ऑफ नेक्टर, इसका जो नेक्टर होता है वो शुगरी होता है, मतलब मीठा होता है, तो इस नेक्टर के कारण ये इंसेक्ट इसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट ये खाने लगते हैं या इस पे अट्रैक्ट होकर बैठ जाते हैं, दे आर ट्रैप्ड एंड दे आर इनसाइड, दे गेट ट्रैप्ड. Okay, so see here, insects are attracted to the sugary trail of nectar. However, once they are inside, they are trapped. ऐसे जो नेक्टर्स का मीठा 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 मतलब शुगरी उनकी जो टेस्ट होती है, वो लेते लेते इंसेक्ट अगर अंदर जाए तो वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर ये प्लांट उस इंसेक्ट को खा जाती है. So this plant is called pitcher plant. Okay, so see the next. Isn't it looking beautiful and attractive? Its color is so attractive, na? Light and small hairs are there on the leaves. Okay, the leaves of these plants are covered with hair-like shiny substance. ये जो प्लांट है इसके जो पत्ते हैं उस पे ऐसे शाइनिंग और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच प्रोड्यूस अ स्टिकी जूस. अब इस तरीके से अट्रैक्टिव कलर और छोटे छोटे जो ये हेयर्स होते हैं, इसके कारण क्या होता है, इंसेक्ट इस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, अब ये अट्रैक्ट होने के बाद अगर ये यहाँ बैठ गए तो इस पे जो स्टिकी जूस होता है उसको वो स्टक हो जाते हैं, और फिर स्टक होने के बाद फिर वो प्लांट क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर जाते हैं, खा जाते हैं. ओके, these leaves of this plant covered with the hair like shiny substance which produce sticky juice. By this sticky juice entraps insect and soon they digested. और इस तरह वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर वो खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं. सो दिस प्लांट इज कॉल्ड sundew. Okay, so let's see the third one. Okay, now when you look at the picture you have an idea. Okay, so ये जो इसका अट्रैक्टिव कलर है और ये जो ब्लेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके कारण इंसेक्ट इसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जैसे ये रेड पार्ट पे बैठ जाते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है. The leaves of this plant have blades. They fold together and enclose the insect. जैसे ही वो ग्रीन अट्रैक्टिव ग्रीन कलर से अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट, और वो नेक्टर मतलब जो भी उसका जूस या फिर कोई प्लांट का जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स का जो अंदर का पार्ट होते हैं, तो वो मीठे खाने के लिए वो इंसेक्ट उस पर बैठ जाते हैं अट्रैक्टिव कलर देख के. लेकिन जैसे ही ये ग्रीन और दिस रेड कलर्स पे इंसेक्ट बैठ जाते हैं, दिस गेट द रेड सैप डाइजेस्ट द बॉडी. वो पूरे इंसेक्ट की बॉडी को डाइजेस्ट कर लेती हैं. द प्लांट डाइज आफ्टर कैप्चरिंग 3 or 4 इंसेक्ट. इसका और एक फीचर क्या है, अगर इसने 3 या 4 इंसेक्ट खा लिए तो ये प्लांट क्या होती है, मर जाती है. तो इट इज कॉल्ड वेनस फ्लाई ट्रैप.
तो इसका नाम क्या है? वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस लीव्स? इस लीव्स का शेप आपको कैसे दिख रहा है बताइए? ये जो प्लांट है इसका शेप कैसे है? Would you remember any animal? Yes, it is just like cobra ना? आपने देखा है कोबरा को? Okay, so this plant is like striking cobra. The nectar in the tongue attract the insect. So similarly, other plants, its nectar attract the insect. The insect drop into the fluid at the bottom of the hood and is digested. जैसे वो attract हो जाता है, ये जो hood है उसके नीचे वो insect चला जाता है और वो नीचे गया तो वो ये जो प्लांट है वो उसको क्या करती है? डाइजेस्ट कर लेती है। तो इसका नाम क्या है? कोबरा प्लांट। एज इट शेप इज जस्ट लुक लाइक कोबरा ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोबरा प्लांट। नाउ वी सी द अनदर प्लांट, बट इट इज द वाटरी प्लांट। मतलब जो पानी में पाए जाते हैं उनको वाटर प्लांट कहते हैं। इट मे बी इन सी, ओशन और रिवर। This water plant has hollow traps that catches animals such as worms, water fleas and if water fleas. Okay, so ये पानी में पाए जाने वाला वनस्पति है। तो ये क्या करता है? एनिमल जैसे कि वर्म्स है, वाटर फ्लीज है, इसको अट्रैक्ट करता है या फिर ट्रैप करता है। If an insect touch the bristle of its door, the trap opens and suck insect inside. अगर ये जो इसके हॉलो जो इंसेक्ट अगर इसके ब्रिस्टल पे इस पे बैठ गए तो ये फॉलो हो जाता है, ओपन हो जाता है और इंसेक्ट को सक कर लेता है। ओके, सो दिस प्लांट्स नेम इज ब्लैडरवर्ट। व्हाट इज इट्स नेम? ब्लैडरवर्ट। ओके, फाइन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर। इट इज एनिमल एंड देयर हैबिटेट। सो आई विल टेल यू व्हाट इज द पेज नंबर। I think it is 46 page number. Okay, open page number 46. Now in the previous chapter, so I am talking about the classification of animals according to their habitat. So what is habitat? The habitat is a place where animals live. जहाँ ये एनिमल्स पाए जाते हैं या फिर वो जहाँ रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हम हैबिटेट कहते हैं। तो what are the classification of animals according to habitat? 3, that is terrestrial animals, aquatic animals and amphibians, right? The animals which live on land are called the terrestrial. The animals which live on the in the water are called the aquatic, and the animals which live on both land and water are called amphibians. Now here we will see about the animals which are certain different, or we can say lives in water or land or in both, but they have some features or they have modified themselves so that they can adjust to their habitat. Okay, so let's see. You will find animals in almost every place on earth. Of course, everywhere we can see the animals, whether it may be small creature or the largest animal, just like ostrich, whale. Okay, from the hottest desert to the coldest continent, read about the animals living in the different habitat, how they adapt themselves to their habitat. अब इस चैप्टर में हम ऐसे एनिमल्स को के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि जिन्होंने अपने आप को उस हैबिटेट में एडजस्ट करने के लिए क्या डिफरेंट फीचर्स किए हैं, क्या एडप्टेशन किया है. सो लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट एनिमल इज पेंगोलिन. सो फर्स्ट you have to see the beautiful picture of this animal. It is smaller creature na. Okay, let's see. Pangolin are found in Africa and Asia. They are mammals whose bodies are covered in scales instead of hairs. अब ये mammals है, मतलब जो अपने young ones को birth